Hello students. So today in this video we'll start our nuclear physics. So तुम्हारा actually syllabus रे start ही properties of nucleus ठारू तो properties माने size, charge, तार angular momentum, spin, etc. So before that आम discussion करिबा कोन ना introduction to nuclear physics. न्यूक्लियस टा एक्चुअली केमती डिस्कवर हैला ता ऊपर गोटे शॉर्ट डिस्कशन आम करवा देन आम गोटे गोटे प्रॉपर्टी डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। तो न्यूक्लियस टा कोड़ी थाए ना एटम भितर तो आमर जदिक मैटेरियल पार्टिकल्स अच्छी मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स देन मॉलिक्यूल्स composed of atoms, then inside the atoms there are electron, proton and neutron. Proton और neutron ये दी जण कोठी रुहंती ना न्यूक्लियस भितर। तो न्यूक्लियस our nucleus is composed of actually only proton and neutron and electron revolves around that nucleus. Okay, so एमतिया स्ट्रक्चर आमर एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़ो यहाँ हूँ आम न्यूक्लियस मिडिल थाए देन इलेक्ट्रॉन तो चारिपटे एमती न्यूक्लियस चारिपटे एमती घूरे ठीक अच्छे। तो हाउ दिस न्यूक्लियस वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड न्यूक्लियस डिस्कवर्ड केमती है फास्ट कौन कहले दी जन साइंटिस्ट ना हूँ जेगर एंड मैर्जन ये दी जन साइंटिस्ट कौन कले ना गोटे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कले से कौन कले एक्सपेरिमेंट रे गोटे मेटल फॉइल नेले ता उपरे बोम्बार्ड कले अल्फा पार्टिकल को सपोज एमती अल्फा पार्टिकल से मेटल फॉइल उपरे बोम्बार्ड कले ता फल कौन है ना से माने देखिले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कौन कर ना मेटल थ्रू रे पास करिकी ता अपोजिट साइड को एमती स्कैटर करूँ तो किछि माने मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास करिकी पड़ौचंती बट ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कौन कर ना बैक स्कैटर करचंती एमती बैक स्कैटरिंग होची अल्फा पार्टिकल तो केते एंगल रे ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द मेटल सरफेस ये सरफेस को धर ए डायरेक्शन रे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कले तो किछि अल्फा पार्टिकल पूरा 90 डिग्री रे बैक स्कैटर करूछंती आउ किछि ग्रेटर देन 90 डिग्री रे से फॉइल को बैक स्कैटर करुछन ठीक अच्छे। तो तंकर एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप केमती थिला एटा जरा सेमाटिक डायग्राम तंकर एक्चुअल सेटअपटा मुझे देखी दउची केमती थिला सपोज एटा हमर अल्फा पार्टिकल गोटे सोर्स सपोज अल्फा पार्टिकल सोर्स एगुड़ा तो मोर सिलेबस जेहेतु ना एगुड़ा सब जानी था एगुड़ा तथा जानवा दरकार तापरे एठी गोटे से माने रखिले मेटल फॉइल एमती गोटे मेटल फॉइल रखिले अल्फा पार्टिकल एमती बोम्बार्डमेंट करिवो का ऊपर मेटल फॉइल ऊपर तापरे एठी से रखिले गोटे जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन नहीं थिले सेटा थिला जिंक सल्फाइड रो स्क्रीन जिंक सल्फाइड तो एठी गोटे माइक्रोस्कोप मैंने रखिले ठीक अच्छे। तापरे एठी गोटे लेड सीट भी थिला लेड सीटा कहीं थिला ना दिस वाज यूज्ड एक्चुअली टू अवॉइड द डायरेक्ट फॉलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द स्क्रीन ऊपर जमती डायरेक्ट एमती सब अल्फा पार्टिकल आसुची ना मेटल फॉइल को मेटल फॉइल पर बोम्बार्डमेंट करा होची तो जदि बाई चांस डायरेक्ट ए स्क्रीन ऊपर जदि डायरेक्ट भी पड़ार चांसेस अच्छी ना तो तेणु गोटे लेड सीट
से मैंने एठी रखिदेले दे डायरेक्ट फॉलिंग हबनी केवल मेटल फॉइल उपरे अल्फा पार्टिकल बोम्बार्डमेंट हो पार है यहाँ एक्चुअल सेटअप थिला तापरे से देखिले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पढ़ाऊँ ट्रांसमिट कर जाऊँगी मेटल फॉइल देखी आउ किछि ए स्क्रीन रे पढ़ुंट केते रेशियो रे ना 1:800 माने जदि से माने 1800 नियरली 1800 पाखापाखि अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड कराऊँच मेटल फॉइल उपरे ओनली वन अल्फा पार्टिकल विल बी बैक स्कैटर्ड एंड फॉल ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ तांकर ऑब्जर्वेशन थिला तापर यही ऑब्जर्वेशन को से डिफरेंट डिफरेंट मेटल को भी चेंज करके नेले कारण से भाविले कि जदि यहाँ फास्ट नहीं थिले गोल्ड मेटल फॉइल गोल्ड फॉइल नहीं थिले तापर से जानी पारले कहीं एमती बैक स्कैटर करुच्ची अल्फा पार्टिकल तेणु सी कौन कले ना मेटल फॉइल को चेंज कले सिल्भर नेले है सिल्भर गोल्ड एमती चेंज करी चलले मेटल फॉइल को से जाना चाहूँगे कि मेटल फॉइल रो प्रॉपर्टी उपरे अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटरिंग डिपेंड करुच्ची कि नहीं तो डिफरेंट फॉइल को चेंज करके भी से सेम रिजल्ट पाइले कि पाइले कि माने कंपोजिशन ऑफ द मेटल फॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द बैक स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो तापर नेक्स्ट तंकर फास्ट तंकर थिला कि डिफरेंट मेटल फॉइल से नहीं थिले सेकेंड कौन कले से माने सेकेंड कले केवल गोल्ड मेटल फॉइल नेले ऑफ डिफरेंट थिकनेस रो नेले कहीं ना देख से माने कहले कि जदि सेटा सरफेस ऊपर डिपेंड करूची ना द पार्टिकल्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द फॉइल ता ऊपर डिपेंड करूची बैक स्कैटरिंग को से डिफरेंट थिकनेस तो सेठू से माने कौन ऑब्जर्व कले ना डिफरेंट थिकनेस रो जिते बेले से नेले से देखिले अधिक अल्फा पार्टिकल्स बैक स्कैटर करूची तो माने से एथिरो से माने कंफर्म हेले जे अल्फा पार्टिकलटा सरफेस रु स्कैटर करूनी से जाउची कोठी की ना इंटीरियर टू द मेटल इंटीरियर को जाएगी देन बैक स्कैटर करूची तो से माने गेस कले कि मे बी ए फॉइल रो इंटीरियर रे किछि सेमती किछि गोटे मैसिव जिनस अच्छी जोटा कि अल्फा पार्टिकल को बहुत स्पीड रे जाउची ना एते स्पीड रे अल्फा पार्टिकल जाउची ताकू भी से कौन करूची ना बैक स्कैटर से माड़ खाई से कौन करुच्ची ना स्कैटर हो बैक स्कैटरिंग हो ठीक अच्छे बट से मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पारे कहीं एमती ये ऑब्जर्वेशन को से एक्सप्लेन ठीक से कर पारे तापर आसिले किए ना रदरफोर्ड से मैंने एक्सपेरिमेंट करथिले किंतु तार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से मैंने दे पारलेनी तापर रदरफोर्ड कौन कले ना सेम एक्सपेरिमेंट को से नहीं कले को फॉइल ना गोल्ड फॉइल नहीं कि आउ थे से एक्सपेरिमेंट कले तो सेटअप टिके डिफरेंट थिला तो गोल्ड फॉइल नहीं कले बट से कौन कले ना ताको ठीक से नाइसली एक्सप्लेन कर पारे ये फेनोमेना जोटा ऑब्जर्व होची नाइसली एक्सप्लेन कले कहीं ना रदरफोर्ड कहले कि ए लार्ज डिफ्लेक्शन कैन फॉर्म ओनली इफ a very high electric field could form in the metal foil एते जोरे अल्फा पार्टिकल ते स्पीड रे हाईली स्पीड रे जाउची जदी सेमती किछि गोटे हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड हमर फॉर्म न होची मेटल फॉइल भितरे तो से केबे भी से बैक स्कैटर करिवनी तो मे बी गोटे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होची कोठी ना मेटल फॉइल भितरे तो ताको से रदरफोर्ड नेम कले कि न्यूक्लियस
गोटे हाईली डेन्स्ड डेंसिटी बहुत मे बी से गेस कले कि डेंसिटी बहुत हाई थी दरकार से न्यूक्लियस आउ कौन ना पॉजिटिवली चार्ज कारण अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ पॉजिटिव सो पॉजिटिव को रिपेल करिवो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करिवो देन से लगी से गेस कले कि मे बी इट वाज ए पॉजिटिवली चार्ज रीजन विथ हाई डेंसिटी and it is present in a very small volume जेहेतु सी भी यही रेशियो रे पाइले अल्फा पार्टिकल को तो एथिरो कौन कन्फर्म हेले ना बहुत छोट रिजियन गोटे अच्छी बहुत स्मॉल रिजियन पॉजिटिवली चार्ज एंड डेंसिटी तार बहुत हाई तो सेमती किछि गोटे जिनस मटेरियल भितर प्रेजेंट रहुची जा फल कि एमती बैक स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल रही पारुची ठीक अच्छे ये आमर थिला बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ताले आमे न्यूक्लियस कौन जानले ना न्यूक्लियस टा होची गोटे हाईली डेन्स्ड रीजियन पॉजिटिवली चार्ज रीजियन वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओके सो जदि प्रोटॉन गोटे न्यूक्लियस सपोज मु एक्स नेली एक्स टा एनी एलिमेंट ठीक अच्छे आम पीरियडिक टेबल जो एलिमेंट एक्स को गोटे एनी एलिमेंट नियो सपोज एक्स रे केतेटा प्रोटॉन अच्छंती ना जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अच्छंती एंड न्यूट्रॉन केतेटा अच्छंती ना एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओके एटा होची से एलिमेंट एक्स ताले आमे गोटे एटा होची गोटे नपा ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन एटा कौन ना सम ऑफ द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर एटा को आमे कहिबा मास नंबर ऑफ द एलिमेंट मास नंबर बुझेला तो एबे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट केमती करिबा देखो एमती एक्स दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर एमती गोटे न्यूक्लियस गोटे एलिमेंट को एमती लिखा जाए तले जोटा अच्छी सेटा कौन बुझेबो ना प्रोटॉन नंबर एतिकिटा प्रोटॉन से न्यूक्लियस रे प्रेजेंट अछंदी एंड एटा होची सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन नंबर केते हबो न्यूट्रॉन नंबर होची मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर ओके तापरे एमती डिनोट करियो आ केमती डिनोट करियो ना एठी भी तुमे जेड लिखि परिबो एठी लिखि परिबो एटा भी राइट also we can write in this way also these are also correct form but एटा most generally एमती ही बही रे लिखाई थाए ठीक अच्छे तो तापरे आमे जिबा न्यूक्लियर साइज को साइज ऑफ द न्यूक्लियस देख रदरफोर्ड कौन कही ना रदरफोर्ड कही कि गोटे बहुत स्मॉल रीजन न्यूक्लियस टा प्रेजेंट रोची तो से स्मॉल रीजन साइज केते रदरफोर्ड कही कि डायमीटर होची नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 मीटर डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तो यहाँ को केते आमे कहिबा ना 1 फर्मी बोली भी आमे को कहू फेम्टोमीटर कि फर्मी बोली भी कह जाए 1 फेम्टोमीटर आ गोटे आटम रो डायमीटर केते आटम रो साइज केते ना हम जानछि 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर रे थाए साइज ऑफ द आटम 1 एंगस्ट्रॉम माने 10 to the power minus 10 मीटर तो यहाँ हूँ 10 to the power minus 10 एंड न्यूक्लियस रो साइज केते ना 10 to the power minus 15 तो 10 to the power minus 15 रे आमे जदि 10 to the power 5 मल्टीप्लाई करबा ताहले जाय कि आमे पाइबा 10 to the power minus 10
तो न्यूक्लियसटा एतिकी टाइम स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम एटा ऑर्डर एटा जस्ट खाली ता ऑर्डरटा मुझे आम बुझुचे एबे तो एक्चुअल साइज ताले केते माने एथ्रु गेस करि परिबो कि एटम रो साइज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ठीक अछि तो एटा गला तार न्यूक्लियस रो गोटे रफली गोटे ऑर्डर केते ता साइज रो गोटे जस्ट खाली ऑर्डरटा रदरफोर्ड गेस करि पारथिले तो आमर पीरियडिक टेबल रे केतेटा एलिमेंट रहिलानी नियरली 180 नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यही सब एलिमेंट्स रो साइज केते हबो ये ऑर्डर रे आसीबो किंतु एग्जैक्ट साइज केते हबो ये सब एलिमेंट गुडा कर हमर सिना 180 नंबर ऑफ एलिमेंट्स अछि आ बाकी केते रहउछि also we have some nucleus which have same proton number but different neutron number तो कमे कौन कहू से न्यूक्लियस को जार प्रोटॉन नंबर सेम एंड न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट तो माने कौन प्रोटॉन नंबर जदि सेम रहिला एंड न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट थिबो ताले से न्यूक्लियस को हमें कौन कहू से सब एलिमेंट्स को आइसोटोप कहू हमें आइसोटोप नहीं आइसोटोप सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर प्रोटॉन नंबर माने कौन कि एटॉमिक नंबर ना तो आइसोटोप होची तुम्हारा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एग्जांपल कौन तमर हाइड्रोजन सब छोटे न्यूक्लियस है हाइड्रोजन रो ये देख मुझे नोटेशन नौ नोटेशन ठीक अच्छे तो जोटा भी नेले ये ठीक मोस्टली एग्जाम रे ये नोटेशन टा लिखिदेव तो हाइड्रोजन तार आइसोटोप सब केत कौन H1 then H1 2 then H1 3 कमी कौन कहू ड्यूटेरियम को ट्रिटियम बोली कहू हाइड्रोजन रो तीनटा आइसोटोप सेम प्रोटॉन नंबर तले जोटा लिखा हुए सेटा कौन प्रोटॉन नंबर एठी कौन मास नंबर एटा ए ना तो एठी न्यूट्रॉन नंबर केते 0 एठी न्यूट्रॉन नंबर केते 1 गोटे प्रोटॉन मास नंबर होची 2 ताले न्यूट्रॉन नंबर केते हला एठी 1 एठी न्यूट्रॉन नंबर केते 2 तो सेम प्रोटॉन नंबर विथ डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर ताके हमें कहिबा आइसोटोप आ गोटे अछि कार्बन आइसोटोप जानथिबो 612 होची कार्बन आल्सो हमरा अछि 613 एंड आल्सो 614 सेमती ऑक्सीजन भी अछि ऑक्सीजन 816 817 देन 818 है तो ये सब भी स्टेबल न्यूक्लियस खाली कार्बन नुहे कार्बन रो आइसोटोप भी बोथ आर स्टेबल न्यूक्लियस तो केतेटा हमर एलिमेंट हेलानी तबरे आहुरी भी हमर अछि हमर आइसोटोप जेमती सेमती हमर आइसोबार अछि आइसोबार काहा को कहंती सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर with different atomic number एग्जांपल कौन मास नंबर सेम थिबो त माने ऊपर जो लिखा होची ए सेटा सेम थिबो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर थिबो केमते हम लिख परिबा 16 आ गोटे केते नाइट्रोजन 7 16 ये देख मास नंबर सेम कि नहीं 16 16 एंड तार एटॉमिक नंबर के 8 एंड देन 7 तो ये दीटा परस्पर आइसोबार्स ओके तो तुम रैंडमली लिखि परिबनी कि जे कोनोसी एलिमेंट नहीं कि एमती कैलकुलेशन करके
मास नंबर तो सेम थी दरकार आम लिखिदेवा ऊपर मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक सेमती नहीं तर आमर ये न्यूक्लियसटा एक्जिस्ट करुच्ची स्टेबल न्यूक्लियस तो रैंडमली तुम यहाँ लिखिपारनी ठीक अच्छे तो एगुड़ा सब मन रख कि एग्जांपल बही भी देथिबो ताको मन रख देन आमर आउ कौन रोचे ना आइसोटोन आइसोटोन कौन ना न्यूक्लियाई विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर एग्जांपल कौन न्यूट्रॉन नंबर सेम थी आम धर लिखा नाइट्रोजेन 7 नहीं जावा 714 सपोज आ गोटे कार्बन जदि आम नवा सीटा केते हबो कार्बन 6 एटॉमिक नंबर आमर न्यूट्रॉन नंबर सेम हवा दरकार एठी न्यूट्रॉन नंबर केते अछि 7 ताले एठी केते हबो 13 एठी हला न्यूट्रॉन नंबर सेम 14 minus 7 equals to 7 then 13 minus 6 also equals to 7 so this is the isotones so एमती आमर टोटल 118 एलिमेंट तो एमती है कि आमर टोटल एलिमेंट एक्चुअली स्टेबल न्यूक्लियाई केते एग्जिस्ट करछि अर्थ रे नियरली 300 न्यूक्लियाई आमर स्टेबल न्यूक्लियाई आमर प्रेजेंट अछि एक्चुअली एतिकिटा स्टेबल न्यूक्लियस अच्छी तो एत सारा न्यूक्लियस रो साइज आम केमती डिटरमिन करवा देख साइज को जो पूर्व आ गोटे क्वांटिटी तुम जानी था जदि आम न्यूक्लियस रो डेंसिटी देखा न्यूक्लियस रो डेंसिटी वर्सेस तार रेडियस ग्राफ में जदि करवा डेंसिटी एटा को डेंसिटी आम ना चार्ज डेंसिटी माने चार्ज पार्टिकल किए न्यूक्लियस रे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दीटा भितर चार्ज किए न्यूट्रॉन चार्ज 0 q equals to 0 in this case and here q equals to plus e माने इलेक्ट्रॉन चार्ज जति तार चार्ज सेति बट अपोजिट साइन तो ओनली एठी मो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी लिखछि माने ch लिखछि माने एठी बुझिबो कहार ना प्रोटॉन डेंसिटी केते न्यूक्लियस भितर तो केमती सेटा ग्राफटा देख एमती फास्ट नियरली कांस्टेंट आमर रेडियस जिते बढ़ी बढ़ी का जीव प्रोटॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ी सारा पर गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस से गोटे ग्रेजुअली डिक्रीज करने को स्टार्ट कर सी एटा गला गोटे न्यूक्लियस आउ अलग न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट थी कारण से डिफरेंट प्रोटॉन जेहेतु रोचे तो बट सेम नेचर आम पाइबा डेंसिटी ग्राफटा ठीक अच्छे नंबर डेंसिटी कौन नंबर डेंसिटी रो एन जदि मुझे लिखी रो एन तो ये बुझेब बोथ डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ठीक अच्छे तो आर नेचर भी सेम जदि आर ने भी विथ रेस्पेक्ट टू आर तो आर नेचर भी सेम चार्ज डेंसिटी नेचर जहाँ थिला सेम बट ये कौन हम ना आम पाइलु कि नंबर डेंसिटीटा फॉर ऑल द न्यूक्लियस व्हेन r is equals to nearly 0 is almost constant तो ये से डिक्रीज कर एमती सब न्यूक्लियस पे ये ग्राफटा एमती हम तो गोटे हम यदि गोटे पर्टिकुलर ग्राफ नहीं ऑब्जर्व करवा देख नंबर डेंसिटी ग्राफ थ्रो नेली एमती गोटे नेचर ग्राफ मुझे यहाँ हूँ आर यहाँ हूँ रो एन तो गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे व्हेन आर इज इक्वल्स टू सपोज आर है सपोज ए डिस्टेंसटा कैपिटल आर है तो ए डिस्टेंस रे कौन हम ना न्यूक्लियर डेंसिटी नियरली हाफ हो रो वैल्यू केते हबो ना रो एन डिवाइड बाय 2 ठीक अच्छे so this is the distance from the center of the nucleus where the density number density decreases to half of its initial value so ए distance को ताले आमे यदि ज्योमेट्रिकल पिक्चर गोटे करवा ए जो ग्राफटा आमे पाइले
सेटा केते हबो सपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट सपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन एमती डिस्ट्रीब्यूट होकर रही न्यूक्लियस भितर सपोज एमती सब एमती बहुत हाईली डेन्स्ड रिजन भितर आमर किए रोचे ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ग्रेजुअली डेंसिटी टा कौन हम ना डिक्रीज कर जदि आर टा थर आर है आर जिते बढ़ी बढ़ी जीव डेंसिटी डिक्रीज करी जीव तो आम न्यूक्लियस को पार्टिकल्स गुड़ा को एमती पाइबा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रो डिस्ट्रीब्यूशन रोची तो ये डेंसिटी ग्रेजुअली कौन हम ना कमी कमी जीव एथर बुझीला ये ग्राफटा डेंसिटी आर इज इक्वल्स टू 0 रे मैक्सिमम रही तापरे आम कौन कर गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर से सडनली डिक्रीज करिवो ए पॉइंटटा तो ये डिस्टेंसटा आमर है आर तो ये जो आरटा को निया जाए न्यूक्लियस साइज एक्चुअली जो आमको कह जाए पूरा आर न्यूक्लियस साइज को सपोज आम आर सिंबल डिनोट करवा तो दिस आर इज एक्चुअली दिस where the density number density decreases to half तो ए आर मान जे टोटल न्यूक्लियस रेडियस न्यूक्लियसटा जो तार गोटे वैल्यूएबल डेंसिटी रोचे नंबर डेंसिटी तो अप टू से डिस्टेंस जाके आम मेजर करूँ तार न्यूक्लियस रेडियस को तो ये डिस्टेंसटा एक्चुअली आर एथर बुझीगला तो एबे आम कैलकुलेट करवा से आर रो वैल्यू केते हम केमती डिटरमिन करा जाए तो आम जाचु डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जदि हम कहि तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हाँ कि नहीं तो डेंसिटीटा कौन है ना डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ए रीजन रे अप टू आर तो डेंसिटी ऑलमोस्ट have a constant value ओके तो ये आम लिखिपर कि constant quantity density तो ताहले हमर केते हला मास पर यूनिट वॉल्यूम constant हला ये जाके बुझीला कि नहीं डेंसिटीटा रेडियसटा एक्चुअली न्यूक्लियस रेडियस यहाँ हुए कोठू को पर्यंत ना सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू up to a certain distance where the density decreases to half of its initial value. That means initial value means density at the center. से पर्यंत आमर डिस्टेंस केते नियाजे आर नियाजे ठीक अच्छे आम आर को कैलकुलेट करवा केमती कैलकुलेट आम आरंभ करुचे ना डेंसिटी को गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी अप टू आर ना तो से आर पर्यंत आम डेंसिटी नियरली कांस्टेंट तो सेठू आम एबे कैलकुलेट करवा तो मास ऑफ द टोटल न्यूक्लियस केमती बाहर मास ऑफ गोटे न्यूक्लियन रो मास न्यूक्लियन माने कौन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो कंबाइनली कह जाए न्यूट्रॉन सॉरी न्यूक्लियन कह जाए ओके तो यहाँ हूँ मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ये आमर बाहर जीव मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आमर केते हला ना कांस्टेंट क्वांटिटी तो एबे मु लिखि परिबे एठी एबे मु लिखि परिबे केते ना वॉल्यूम टाकू एपर साइड रे धर मल्टीप्लाई कर देबी सेटा केते हबो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ताले वॉल्यूमटा देले न्यूक्लियस केते जदि तार रेडियसटा हम आर तो ये गोटे एक्चुअली आम आज्यूम करुचे कि न्यूक्लियसटा नियरली स्पेरिकल इन नेचर ठीक अच्छे
तो स्पीयर रो गोटे स्पीयर रो वॉल्यूम केते ना 4/3 पाई आर क्यू। सो आम लिखिपर 4/3 पाई आर क्यू proportional to number of nucleons केते तार मास नंबर ए। तापरे इटा 4/3 constant quantity, pi is also a constant, so you can write r cube proportional to a. So here r is equals to केते हबो r proportional to a to the power 1/3 हबो। तो आम के लिखिपर जदि इक्वल सिंबल दबा गोटे कन्स्टांट दबा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट इंटू ए टू द पावर 1/3। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस। सो by using this relation can estimate the radius of any nucleus if we know the mass number of that nucleus, and here r0 is the proportionality constant and its value is nearly equals to 1.2 femtometer, means 1.2 into 10 to the power minus 15 meter। तो तुमको गोटे न्यूक्लियस रो मास नंबर जाना थिबो ताहले तमे इजिली तार रेडियस टा कैलकुलेट कर परिबो। मास नंबर तार पावर 1/3 इंटू 1.2 फेमटोमीटर ये करदेले तुम बाहर जीव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। एथर बुझीगला। तापरे आम एठी डिस्कशन करिबा डेंसिटी। ताहले आम कौन जानले ना न्यूक्लियस रो डेंसिटी गोटे पर्टिकुलर रिजन जाके न्यूक्लियस रो डेंसिटी नियरली कांस्टेंट रहूची एंड अप टू दैट डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करूची। एतिक आम जानिले तो ताकू आम एबे तार डेंसिटी डिटरमिन करबा न्यूक्लियस रो डेंसिटी केते। तो न्यूक्लियस आम जानले कौन ना गोटे साफ बाउंड्री न थाए तो आम रेडियसटा नौ कौ जाके जो जाके तार डेंसिटीटा हाफ हो जाउची। ठीक अच्छे तो बाउंड्री सार्प बाउंड्री न्यूक्लियस किसी न थाए। तो आम जब तार नंबर डेंसिटी तुमको पचार कैलकुलेट कर नंबर डेंसिटी न्यूक्लियस तो केमती कैलकुलेट कर नंबर डेंसिटी केते नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी सिंबलाइज कर रो एन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के मास नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाए आर क्यू। तो आर क्यू जगह मुझे के लिख पारि r0 रो क्यू इंटू ए है। तो ए कैंसिल हो तो ये केते रहा 3/4 पाए आर नॉट वैल्यू के 1.2 फेमटोमीटर 1.2 इंटू 10 to the minus 15 मीटर तार क्यू। तो यहाँ के नियरली तुम हो 10 to the power 44 न्यूक्लियस पर वॉल्यूम। तो ये इमेजिन कर कि न्यूक्लियस केते हाई डेंसिटी तार नंबर डेंसिटी केते हाई 10 to the power 44 न्यूक्लियस गोटे यूनिट वॉल्यूम रे केतेटा न्यूक्लियस थांती ना 10 to the power 44 न्यूक्लियस थांती। बुझिला। एबे हमें कैलकुलेट करबा तार मास डेंसिटी सपोज हमें लिखा रो एम। ताले मास डेंसिटी केते हबो मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय सेम मेथड रे हम करबा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। सो मास ऑफ द न्यूक्लियस केते ना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंटू मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हम अच्छी केते ए द मास नंबर इंटू सपोज मु लिखली स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन है। यहाँ है मास ऑफ द न्यूक्लियस देन वॉल्यूम सेम 4/3
पाई आर क्यू तो आर क्यू जगह आम लिखा ये फर्मूला यूज करी तो आर जीरो क्यू इंटू ए तो ये के पुणी ए कैंसिल हो के थ्री एम बाई 4 पाई आर जीरो क्यू ये तो ये कैलकुलेट कर केते होची 3m मास ऑफ ईच न्यूक्लियन तार वैल्यू आम आगे पढ़ा मुझे बतईदेवी सम प्रोटोन मास के न्यूट्रॉन मास के बट ए मन रख था मास ऑफ ईच न्यूक्लियंस इज नियरली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटोन मास न्यूट्रॉन मास स्लाइटली डिफरेंट बट रफली आम जेहेतु ये होल न्यूक्लियन उपर डिटरमिन करुचे तो आम ये लिखले 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाय 4 पाई के 3.14 ये पुट कर देन 1.2 इंटू 10⁻⁻15 तार क्यू तो ये केते आसीबो कैलकुलेट कर एबे ये केते आसीबो ना नियरली 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आसीबो ठीक है तो न्यूक्लियस रो मास डेंसिटी होची ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ठीक है तुम वाटर डेंसिटी जानछो वाटर मास डेंसिटी केते वाटर मास डेंसिटी केते ना नियरली 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब तो न्यूक्लियस रो डेंसिटी केते हेलानी है अधिक वाटर डेंसिटी ठारू नियरली 10⁻14 टाइम्स greater than the density of water. So density of nucleus is equals to 10⁻14 times density of water. तो very high density nucleus रो ओके तो एबे आम जानिले कौन ना साइज न्यूक्लियस रो साइज केमती डिटरमिन करबा आ ता डेंसिटी केमती जहाँ भी हमको दिया हिथिबो न्यूक्लियस रो नंबर डेंसिटी एंड मास डेंसिटी केमती आम न्यूक्लियस रो डिटरमिन करबा तो एबे आम जीवा चार्ज न्यूक्लियस रो चार्ज केते हबो तो मु आगुरु कहिछि न्यूक्लियस टा कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and neutrons are chargeless particles. Neutrons are chargeless particles. So charge of the nucleus is depends only on the charge of proton, number of proton. The number of proton जिते अधिका थिबो हमर न्यूक्लियस रो चार्ज सेते अधिका हबो तो हम जानिचे गोटे न्यूक्लियस आम डिनोट करूँ जेड को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आम केमती करूँ मास नंबर फॉर्म रे केमती ना ए माइनस जेड जेहेतु जेड प्लस एन इज इक्वल्स टू ए सो एन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड तो जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस Q कैपिटल Q यदि चार्ज है न्यूक्लियस रा सो Q इज इक्वल्स टू जेड टाइम्स चार्ज ऑफ द प्रोटॉन सो प्रोटॉन नो चार्ज केते ना द चार्ज ऑफ प्रोटॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज सो केते हबो प्लस E अब हमारा न्यूट्रॉन्स केते रहिला प्लस चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन सो इटा हला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू चार्ज केते 0 ताले गोटे चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस केते हबो ना प्लस ZE नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज 5 थिबो 5टा प्रोटॉन अछंती गोटे न्यूक्लियस रे एंड 7टा न्यूट्रॉन अछंती सपोज तो चार्ज केते हबो ना प्लस 5 टाइम्स E है ये तार चार्ज हम बुझेगा चार्ज एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस
तो आम एबे आ गोटे एग्जांपल करबा तुम रेडियस को बेस करी गोटे प्रॉब्लम जदि तुम गोटे न्यूक्लियस दिखाई सपोज कपर गोटे कपर न्यूक्लियस तुमको दिखाई सर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर तो एटॉमिक नंबर को है 29 एंड मास नंबर हूँ 64 ए न्यूक्लियस रेडियस केते तुमको गिवन अच्छी रेडियस होची सपोज 4.8 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर ये तुमको गिवन अच्छी एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ another nucleus suppose magnesium 12 27 आर रेडियस केते हबो कैलकुलेट कर तबे केमती कैलकुलेट करबो हमर रेडियस रो फार्मूला कोन हम जानि छै r = r0 a⁻⁴ एटा हमहु जाना अछि तो कपर रेडियस केते हबो रेडियस ऑफ द कपर इज इक्वल्स टू r0 गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी ना नहीं तो r0 इंटू मास नंबर ऑफ द कपर केते 64 पावर 1/3 सेमती मैग्नेशियम रो लिखिबो मैग्नेशियम रो रेडियस सपोज rmg हैला सेटा होची r0 मैग्नेशियम रो मास नंबर केते 27 टू द पावर 1/3 तो यहाँ के r0 64 टू द पावर 1/3 केते 4 यहाँ के r0 इंटू 3 एबे ए दीटा रिलेशन को बेस करके एटा एंड एटा ए दीटा रिलेशन को बेस करके कैलकुलेट करि परिबो कि नहीं रेडियस ऑफ द मैग्नेशियम न्यूक्लियस सो हमें धर डिवाइड कर दबा दीटा इक्वेशन को r कॉपर डिवाइड बाय r magnesium is equals to 4r0 divided by 3r0 तो r0 cancels out is equals to 4/3 so radius of the magnesium nucleus is equals to केते हबो ना 3/4 into radius of the copper so एटा केते हबो 3/4 हमको गिवन अच्छी रेडियस ऑफ द कपर केते ना 4.8 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर तो एठू जस्ट कैलकुलेट कर देबो केते हला केते हेबो एटा 1.2 तो एटा केते हे जीवो ना 3.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर हला तो तुम्हें ए फार्मूला को यूज करिकी जेकोसी न्यूक्लियस रेडियस इजिली कैलकुलेट कर जो तार मास नंबर गिवन थी आउ ये प्रोब्लेम आम कौन जानले ना गोटे न्यूक्लियस डिटेल्स जो तुमको जाना थी एटॉमिक नंबर मास नंबर एंड रेडियस हमें आउ गोटे न्यूक्लियस भी रेडियस कैलकुलेट कर बाय यूजिंग दिस रिलेशन ओके सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स which I discussed today so let's stop here.